नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, आज बसपा सुप्रीमो मायावती का 69वां जन्मदिन है। इस मौके पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रदेश कार्यालय यानी लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजित करके मीडिया को संबोधित किया। उसमें उन्होंने अपनी वार्षिक पुस्तक का विमोचन भी किया, जैसा कि वो हर बार करती हैं। आप लोगों ने वो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली हमारे राजपथ भारत चैनल पर भी, और दूसरे तमाम चैनल्स पर भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का लाइव प्रसारण हुआ। अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने जिस तरीके से आज मीडिया से बात की और मीडिया के साथ मुखातिब हुई, उससे पहले उन्होंने अपना संबोधन पढ़ा, जैसे कि वो हर बार करती हैं। उस संबोधन में वही उन्होंने एक बार फिर से दोहराया जिसे वो पिछले काफ़ी समय से लगातार कहती आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इन सभी पर उन्होंने निशाना साधा, उनको आईना दिखाया, उनको घेरा और सवाल भी किए उनसे। जिस तरीके से इन सारी सरकारों की जो नीतियां रही हैं वो कहीं ना कहीं दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, महिला विरोधी, किसान, गरीब, मजदूर विरोधी, इस तरीके की रही हैं। और इन्होंने इन लोगों के लिए कोई काम ढंग से नहीं किया। जब चुनाव आते हैं तो चुनावी वादे, चुनावी जुमले और गारंटियां, ये सारी चीज़ें ये लोग दिखाते हैं, लोगों को बहकाते हैं और लोगों को लालच देते हैं, जिससे कि उनकी पार्टी को वो एक बार फिर से वोट दें। इन सब से बचने की सलाह दी बसपा सुप्रीमो मायावती ने। ये सब तो कुछ कहा ही उन्होंने, साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि किस तरीके से आज बसपा कार्यालय पर एक बड़ी संख्या में जो बसपा समर्थक हैं वो, इसके अलावा कार्यकर्ता, पदाधिकारी, ये सभी लोग बसपा सुप्रीमो मायावती को जन्मदिन की बधाई देने के लिए पहुंचे। और साथ ही साथ मीडिया का भी बड़ा जमावड़ा वहां देखने को मिला। सारी चीज़ें हुई, सब कुछ हुआ। आप अभी और देखेंगे आप प्रोग्राम्स, इसमें आप जो दूसरे पदाधिकारी हैं, वो कार्यकर्ता, सब कुछ मिली जुली प्रतिक्रिया भी आएगी और आप उनको सुन पाएंगे, देख पाएंगे। वो सब कुछ अपनी जगह पर है। ये तो कार्यक्रम पूरा चलेगा आज पूरा दिन भर कि कहाँ कहाँ किस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन मनाया गया अलग अलग जगहों पर। कल भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ी बैठक बुलाई है, उसकी जानकारी भी आप लोगों को है। मैंने ये वीडियो इसलिए किया है, जब मैंने बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना, किसी कारणवश मैं वहाँ नहीं पहुँच पाई, कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से, लेकिन मेरी नज़र पूरी तरीके से बनी हुई थी कि आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या निकल के आता है सामने। मैं सिर्फ ये कोशिश करती हूँ, किसी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो बसपा सुप्रीमो मायावती की हो, किसी की भी, उसका निचोड़ क्या है, उस एक ऐसी कोई लाइन, कोई ऐसा सेंटेंस, कोई ऐसा वाक्य जिससे ये पता चल जाए कि पूरा जो सिनेरियो है वो उस पर आधारित है, या फिर कहीं ना कहीं दिल की बात भी निकल जाती है। तो मैं उसको सुन रही थी, उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को। तो उसमें जब उन्होंने मीडिया से बात करते हुए एक सवाल का जवाब दिया, तब उन्होंने कहा कि शायद किसी ने सवाल किया था कि बसपा अकेले लड़ रही है दिल्ली में भी, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, वहाँ पर बसपा अकेले लड़ रही है। इससे पहले भी तमाम चुनाव बसपा अकेले ही लड़ चुकी है, और बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसका ऐलान भी किया था कि चुनाव में बसपा अकेले ही लड़ेगी, किसी के साथ गठबंधन में नहीं जाएगी फिलहाल। तो उसका चाहे फायदा हो या नुकसान हो, क्योंकि बसपा का वोट बैंक को लेकर के कुछ था कि शिफ्ट हो जाता है और दूसरे का इधर नहीं आता है, इस तरीके से पूरा मामला था। तो इसी का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि अकेले हम लड़ रहे हैं। अकेले हम 2007 में भी लड़े थे और हमने अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, लेकिन अब उसूलों की राजनीति खत्म हो चुकी है। मेरा पूरा वीडियो का दारोमदार इस सेंटेंस के ऊपर है कि उसूलों की राजनीति खत्म हो गई है। ये वो बात कही है बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो हर उस राजनीतिक नेता की दिल की बात है जिसने हमेशा उसूलों की राजनीति की हो, जिसने वो दौर देखा हो जहां पर जनता मुद्दों पर वोट करती थी,
जहां पर जनता जब त्रस्त होती थी, परेशान होती थी, अपनी परेशानियां देख करके वो ठान लेती थी कि इस बार मुझे सरकार को बदलना है। जिसने वो दौर देखा हो, जिसने राजनीति का वो समय देखा हो, उसके लिए तो ये जो आज का समय है ये वास्तव में बहुत कष्टप्रद है। आप उसूलों पर लड़ रहे हैं, आप मुद्दों पर लड़ रहे हैं, आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, आप जनता की समस्याओं की, परेशानियों की बात कर रहे हैं, उसके बावजूद जनता को समझ में नहीं आ रहा है और आप कहीं पीछे रह जा रहे हैं, बहुत पीछे। तो बसपा सुप्रीमो मायावती के कहने का मतलब यही था कि भले ही हम कितने पीछे रह जाएं, लेकिन हम अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं करेंगे। और ये बात सच है, बसपा ने कभी अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं किया। वो जिस पर बहुत पहले 2007 में जब सरकार बनाई थी, तब से जिस से लेकर के, बल्कि और पहले से, जो मान्यवर कांशीराम साहब की बसपा थी, उससे लेकर के आज तक ठीक है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जब कोई चीज हैंड ओवर होती है, तक जाती है, तो उसमें आप थोड़ा बहुत परिवर्तन आप मान सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति एक जैसा सोचता हो, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, जो बेसिक विचारधारा होती है, वो सेम रहती है, वो कहीं बदलती नहीं है। आप ये देखिए कि साम दाम दंड भेद, लालच और लोभ, और इसके अलावा लोगों को बहकाना, बरगलाना, लोगों में नफरत का जहर घोलना, धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति, आप देख सकते हैं कि पूरे देश में किस तरीके का माहौल और किस तरीके का पाखंड चल रहा है इस वक्त। तो ऐसे में लोगों को बहकाना और उनको गुमराह करना बहुत आसान है। ये वाली राजनीति, आप एक बार आप बिल्कुल आप अपनी अपनी पिच पर रहिए और अपनी अपनी पिच पर रह करके चुनाव करा के देख लीजिए। सिर्फ मुद्दों पर अगर चुनाव हो तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, सबकी असलियत पता चल जाएगी, कौन कहां स्टैंड कर रहा है। और पहले ऐसा होता ही था। अब से 20 साल पहले, 15 साल पहले की जो राजनीति थी वो ऐसी ही थी। अब राजनीति की परिभाषा बदल चुकी है। जैसा कि मैं हर बार, जब से मैंने वीडियो करना स्टार्ट किया है, चाहे राजपथ भारत हो, चाहे मेरा खुद का यूट्यूब हैंडल बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ हो, या फिर राजपथ उत्तर प्रदेश हो, मैं इन तीनों हैंडल्स पर वीडियो करती हूँ। और मैंने हमेशा इस चीज को बोला है कि जब से भारतीय जनता पार्टी पावर में आई है, केंद्र में, उत्तर प्रदेश में, उसने राजनीति की परिभाषा बदल के रख दी है, राजनीति की परिपाटी बदल के रख दी है। उसने एक ऐसा अध्याय शुरू किया है जिसे हम आईटी सेल के नाम से जानते हैं। उस आईटी सेल ने, समझ लीजिए, चुनावी जो धारा होती है उसको मोड़ने का काम किया है। और जो दूसरी पार्टियां हैं, वो दिग्गज पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं, चाहे वो बसपा हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, ये लोग उस चीज के अभी बहुत नजदीक नहीं जा पाए हैं। अब बसपा तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये बात जो आज कही है उन्होंने, ये मेरा वीडियो उसी पर आधारित है कि उसूलों की राजनीति जो है वो खत्म हो गई। अब उसूल कहाँ बचे हैं? अब तो जिसका जो मन आता है बोलता है, जो मन आता है बयान देता है, जिसके बारे में चाहे उसके बारे में बोलता है, किसी की भी चाहे धज्जियां उड़ा देता है। इस तरीके की राजनीति, मतलब कहना चाहिए कि बिल्कुल निचले पायदान की राजनीति, निचले स्तर की राजनीति, जिसमें आम आदमी के लिए कोई जगह नहीं है, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसी राजनीति का दौर चल रहा है। तो ऐसे दौर में किसी के लिए भी वापसी करना बहुत मुश्किल हो सकता है। अब आप कांग्रेस को ही देख लीजिए ना, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, कितना संघर्ष उसको करना पड़ रहा है। आप बसपा को क्यों कहते हैं कि खत्म हो गई? बसपा की क्यों बात करते हैं कि बसपा का समय समाप्त हो गया और बसपा सुप्रीमो मायावती कुछ नहीं कर पाएंगी और कुछ नहीं हो पाएगा, ये नहीं वो, तमाम तरीके की निगेटिव बातें। आप दूसरों का हाल देख लीजिए ना। समाजवादी पार्टी को तो मुस्लिम समाज ने एकजुट होकर के वोट दिया 2022 में, दिया या नहीं दिया? फिर कहां अटक गए? बात इस चीज की नहीं है। मैं इस चीज को नहीं मानती कि ये इतनी सीट आई, एक सीट आई, 2 सीट आई, इतना आया, उतना आया, इतनी कम रह गई, इतनी तो आई। हार या जीत, खत्म। जो जीता उसने सरकार बनाई, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई, स्पष्ट साफ सुथरी सरकार बनाई, या किसी के सहारे से सरकार बनाई ना, तो बस वही किंग है, बाकी और कोई कुछ नहीं। भले ही केंद्र में बैसाखियों की सरकार चल रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन बैसाखियों के सहारे बखूबी चल रहे हैं।
इसमें कोई दोहराए, कोई संदेह नहीं। कोई ये कहे कि इसमें इफ बट लगा तो इफ बट लगाते रहो, आपके कहने से क्या होता है? वो प्रधानमंत्री हैं तो हैं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं तो हैं। तो इसलिए ये कह देना कि बहुत आसान है ये कह देना कि बसपा का ग्राफ इतना चला गया, उसको एक भी सीट नहीं मिली, उसको ये नहीं हुआ, उसको वो नहीं हुआ। तो दूसरों को क्या हुआ? हरियाणा में बसपा अच्छा नहीं कर पाई, सीट नहीं निकली, तो कांग्रेस ने क्या कर लिया? इतनी सीट जीत करके भी, जबकि पूरी तरीके से हवा ये बनाई जा चुकी थी कि कांग्रेस वापसी कर रही है हरियाणा में। मतलब जीत हार मतलब हार, जैसे क्रिकेट का मैच होता है ना, उसी तरीके से मैं राजनीति को इस तरीके से देखती हूँ। मेरा राजनीति को या जिंदगी को देखने का नजरिया इसी तरीके से है। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं, जो हुआ वही सच। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज जो बोला, जो उनके दिल से निकला कि उसूलों की राजनीति खत्म हो गई, यही सच्चाई है। अब जिस दिन लोगों को समझ में आएंगे उसूल, लोगों को समझ में आएंगे मुद्दे, कहने का मतलब उनका ये था, तात्पर्य ये था। और बसपा का समय आएगा, ये भी कहा उन्होंने, बसपा का समय आएगा ये भी कहा। अब वनवास कितना लंबा है ये तो अब काल ही इसको देख सकता है, समय ही बता सकता है कि कितना लंबा वनवास है। तो आप लोगों ने तमाम वीडियोस अभी तक देखे होंगे, आगे भी देखेंगे, लेकिन मुझे जो आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो निचोड़ नजर आया, वो मुझे ये 2 सेंटेंसेस में मुझे समेटना इसलिए मुझे जरूरी लगा कि यही है वो निचोड़। कि जैसे आप कह रहे हो कि बसपा वापसी क्यों नहीं कर पा रही है, तो बसपा वापसी नहीं कर पा रही है इस वजह से कि उसूलों की राजनीति खत्म हो गई। लोग साम दाम दंड भेद हर तरीके की नीति अपना करके जीत हासिल कर रहे हैं, खुद को सत्ता में ला रहे हैं। दूसरा, बसपा का समय आएगा। ये 2 चीजें ऐसी थी जिन्होंने उनके इस जन्मदिन को, इस कार्यक्रम को, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को, उनके संबोधन को, उनके पुस्तक विमोचन को और आज के पूरे दिन को नहीं, बल्कि आगे आने वाले तमाम सालों को भी समेट दिया, मतलब सफल कर दिया पूरी तरीके से। बाकी तो कोई कुछ भी कहता रहे, कहने वालों को हम मुंह थोड़ी ना पकड़ सकते हैं। तो अभी आगे आप और तमाम वीडियोस देखेंगे। आज के दिन के लिए बहुत खास दिन है, आज बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन है। हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से बसपा सुप्रीमो मायावती को उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हम ईश्वर से, प्रकृति से यही प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, क्योंकि देश को और समाज को उनकी जरूरत है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान। और हाँ, वीडियो को प्लीज पूरा जरूर देखिएगा और ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।